ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अली मुमताज़ और अभी मैं मौजूद हूं सड़क पर जहां पर ये जंग चली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से मुकाबला किया गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का। पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी नफरी यहाँ पर तैनात रही। गुज़श्ता रोज़ दोपहर 3 बजे ये ऑपरेशन शुरू हुआ कि जब यहाँ पर इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हुए DIG ऑपरेशंस ने आकर ये कहा कि इमरान खान साहब के तोशा खाना केस में नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, दीगर लीडरशिप भी मौजूद थी। उन सबका कहना था कि हमें वो वारंट दिखाए जाएँ, हम देखेंगे, समझेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया और बहुत बड़ी तादाद में पंजाब पुलिस के एहलकार यहाँ पर लाए गए और शेलिंग शुरू कर दी गई। सबसे पहले वाटर कैनन से आगाज़ हुआ और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहीं से वाटर कैनन का आगाज़ हुआ। वाटर कैनन फेंका गया, फिर सामने की तरफ जो कैंप्स थे उन कैंप्स को गिरा दिया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लगाए गए कैंप्स थे। और ये पहली मरतबा इस तरह से नहीं हुआ, इससे पहले भी एक दफ़ा हो चुका है। और जब इस्लामाबाद खान साहब गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए पेशी के लिए, और यहाँ से जब सारी टीमें वहाँ रवाना हुई थी तो पीछे से भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल थी। तो बहरहाल ये जगह जो थी ये बैटल ग्राउंड था और पीछे वहाँ पर जो नहर का पुल है माल रोड का, पुलिस वहाँ पर जाकर रीग्रुप करती थी और फिर वहाँ से आगे इस तरफ की तरफ, यानी कि जहाँ पर अभी मौजूद हूँ, पेशकदमी होती थी पुलिस की तरफ से। और वो जो जगह थी वहाँ पर भी कई मरतबा इस तरह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने उस जगह को संभाला हुआ था, टेक ओवर किया हुआ था। और पुलिस जो थी वो यहाँ से दाएं जानिब, जहाँ गवर्नर हाउस है जिस तरफ, उस तरफ पीछे की तरफ जा चुकी थी, यानी कि HSM कॉलेज के साथ साथ थी, और वहाँ से शेलिंग की जा रही थी। और फिर रीइंफोर्समेंट्स भी, यानी कि ताज़ा दम दस्ते भी पंजाब पुलिस के बुलाए जाते थे वहाँ पर, और फिर उसके बाद शेलिंग दोबारा शुरू कर दी जाती थी। सामने उस तरफ से जो जेल रोड से यहाँ रास्ता आता है माल रोड के नहर के पुल की तरफ, वहाँ पर PTI के वर्कर्स आए, बहुत बड़ी तादाद में आए और फिर वहाँ पर भी शेलिंग की गई और ये रात भर सिलसिला जारी रहा। और मैं यहाँ पर मौके पे मौजूद ये सब देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अभी तो हालात यहाँ पर पुरसुकून हैं, लेकिन इतलात हैं कि हो सकता है कि एक और ऑपरेशन किया जाए। मैं एक और ऑपरेशन की बात क्यों कर रहा हूँ? एक और ऑपरेशन इसलिए कि गो के अब तक कई मरतबा कोशिशें की गई, दोपहर 3 बजे से लेकर आज दिन तकरीबन 12:30-1 बजे तक, जिसमें रेंजर्स को भी इस्तेमाल किया गया। जो फाइनल ऑपरेशन था उसमें रेंजर्स भी थे और यहाँ पर फायरिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई, वाटर कैनन भी यूज़ हुआ, डंडा भी चला। पुलिस ने, ये आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर ये सड़क पर पत्थर मौजूद हैं, पुलिस ये पत्थर उठा उठा के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर फेंकती रही। और आज दिन तक इसी सड़क पर पुलिस की तरफ से पेशकदमी होती थी और फिर वापस उनको भगाया जाता था PTI के वर्कर्स की तरफ से। लेकिन आज दिन में नहर के उस पार दूसरी तरफ, वहाँ पर भी जो भी आप देख रहे हो इलाका जो है, वहाँ पर भी आज पुलिस मौजूद थी और वहाँ पर भी पुलिस की तरफ से शेलिंग की जा रही थी। अभी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और वो किसी भी तरह के दोबारा ऑपरेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और पुरजोश हैं। और यहाँ पर मैं एक बात दोबारा दोहराना चाहूँगा, गो कि मैं सोशल मीडिया पे ये बात कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक ये जो लेबल लगा हुआ था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकेगी और रेत की दीवार साबित होगी और पुलिस के लिए कोई मसला नहीं होगा, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सब गलत साबित कर दिया और वो मुकाबला किया कि जिसमें, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि शायद ही कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हो कि जिसने इस तरीके से मुकाबला किया हो। हाँ, अलबत्ता 2014 में पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वर्कर्स थे उन्होंने मुकाबला डट कर किया था मॉडल टाउन में, जब पुलिस की तरफ से हमला किया गया था मॉडल टाउन पे, और फिर उसके बाद जब मॉडल टाउन को कंटेनर्स लगा के चारों तरफ से बंद कर दिया गया था। और फिर इसी तरह इस्लामाबाद में अगस्त के महीने में जब वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स मौजूद थे तो वहाँ पर भी पुलिस की तरफ से शेलिंग हुई। लेकिन ये जो शेलिंग यहाँ पर हुई है ये बदतरीन शेलिंग है। और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये हॉर्टिकल्चर का ये वाटर टैंकर है जो आपको अभी सामने दिखाई दे रहा है। आग जलाई जाती रही यहाँ पर PTI के वर्कर्स की तरफ से ताकि जो शेलिंग का असर है उसको कम किया जा सके। और अब तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग आ रहे हैं और जैसे कि भी आपने गुज़रते हुए शायद सुना भी हो, यहाँ से जो लोग अभी गुज़रे तो कह रहे थे कि जी ताज़ा दम दस्ते आ रहे हैं, यानी कि जो वर्कर्स हैं वो ताज़ा दम होकर वापस ज़मान पार्क आकर अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं।
और लाहौर शहर में भी ऐसा मंज़र शायद पहले कभी किसी ने ना देखा हो कि जितने बड़े लेवल पर यह ऑपरेशन हुआ है, जिसमें पुलिस को, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि शिकस्त का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर साथ में जो हमारे पख्तून भाई हैं, जो उन्होंने मुकाबला किया, ख़ास तौर पे कल दोपहर 3 बजे, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। वो आज भी उतने ही पुरजोश हैं, उनके चेहरों पर कोई थकावट के आसार नहीं हैं, और सब अभी भी पुरअज़्म हैं कि अगर कोई दोबारा इमरान खान साहब की तरफ कोई देखेगा मैली आंख से तो हम उसका मुकाबला करेंगे। बल्कि यहाँ पर मैं कोट कर दूँ, यहाँ पर एक ऐसे हमारे पख्तून भाई थे कि जब उनसे बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि इनको इस बब्बर शेर से सुलह करनी होगी, अगर ये सुलह करेंगे तो मैं सलूट करूँगा, नहीं तो मैं गिरेबान से पकड़ूँगा। ये यहाँ पर हमारे जो पख्तून भाई हैं उनका ये कहना था। ये दरख्त भी टूटे हुए हैं और दरख्तों को भी यहाँ उसी तरह से आग जलाई गई, और आग जलाकर, दरख्तों से आग जलाकर उस धुएँ की मदद से उसके असर को, शेलिंग के असर को कम किया गया। लेकिन दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है। दुख क्यों हो रहा है? अफसोस इसलिए हो रहा है कि जो पुलिस वाले हैं वो भी हमारे हैं, ये जो पीटीआई के वर्कर्स हैं ये भी हमारे हैं, ना वो पराए हैं ना ये पराए हैं। लेकिन शदीद गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में। जितनी शेलिंग हुई, जितना ताकत का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद वो उस पूरे मामले को लेकर उनमें इतना गुस्सा पाया जाता है कि वो कहते हैं कि जी हमारी हक हलाल की कमाई से, जिस तरह भी मेरी यहाँ पर एक पीटीआई के वर्कर से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि हमारी हक हलाल की कमाई से मैंने पैसे जोड़ कर फ़ोन ख़रीदा, और यहाँ पर पुलिस एहलकारों ने वो फ़ोन तोड़ दिया, किसी से उसका फ़ोन लेकर तोड़ दिया, किसी से उनका फ़ोन लेकर छीन लिया, लूट लिया, लेकर चले गए और मुड़कर भी नहीं देखा। और फिर यहाँ पर जब कभी कोई पीटीआई का वर्कर किसी के हत्थे चढ़ता था तो उस पर इतना तशद्दुद किया जाता था कि जिस तरीके से, शायद अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि उसको शायद जान से वो मार दें। और जिस तरीके से तशद्दुद किया जा रहा था, उस तशद्दुद को देखने के बाद अगर हम ये कहें कि जी ज़िले शाह के मामले में ये कहते हैं कि जी ज़िले शाह का एक्सीडेंट से उसकी वफ़ात हुई है, तो वो तमाम इस तरह के दावे धरे के धरे रह जाते हैं जब आप देखते हैं कि कितनी ताकत का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से बदतरीन तशद्दुद किया गया। ये सामने की तरफ इमरान खान साहब की रिहाइशगाह है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। आज वकला भी आए, और वकला की काफ़ी बड़ी तादाद में आज वकला आए और आकर उन्होंने यहाँ पर साथ दिया। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना कर दिखाया, और कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी पुलिस लाई गई हो। मैंने बल्कि देखा एक पुलिस की गाड़ी थी, इसमें लिखा हुआ था भिक्की, यानी कि मंडी बाबुद्दीन तक से, शेखुपुरा से, कहाँ से नफरियाँ नहीं लाई गई, और नफरियाँ लाकर फिर वापस जाती थी। ताज़ा दम दस्ते आते थे, उनको इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो हमले जारी रहें। और हुकूमत को भी यही लग रहा था। फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी हमारा तो इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो कहते हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इसमें बराबर की शरीक है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उनकी ईमा पर ये सब हो रहा है, और बहुत से इमरान खान साहब पर ऐसे केसेस भी बनाए गए जो कि जिनमें कोई हकीकत नहीं थी, कोई सच्चाई नहीं थी। और मैंने जो आपसे कुछ देर पहले ये बात कही, मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि जी जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी हैं उनको मनसूख करने के लिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, उसमें भी ये कि सुबह 9:30 बजे समाअत होनी थी, वो 9:30 बजे के बजाय, और कहा गया था कि जो इतराज़ात लगाए गए हैं एप्लीकेशन पर उनके साथ ही होगी। लेकिन उस मामले को कुछ तकरीबन सवा घंटा आगे ले गए, और तकरीबन 11:45 बजे जज साहब तशरीफ़ लाए, चीफ़ जस्टिस साहब, और उनके आने के बाद फिर वो कहा ये एतराज़ दूर करो, वो एतराज़ दूर करो। फिर पता चला कि जी वो चाय के वक्फे पर चले गए हैं, फिर वापस आएंगे, समाअत होगी, फिर फ़ैसला महफूज हो जाएगा। और फिर ये कहा गया कि जो ट्रायल कोर्ट है जहाँ पर ये तोशाखाना का केस चल रहा है, आपने ये जो एफिडेविट दिया है कि इमरान खान साहब 18 तारीख को 18 मार्च को अदालत में पेश होंगे, ये आप वहाँ पर दीजिए। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आज पीटीआई के वर्कर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ मिला वो ये है कि उसको मशरूत कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये देखिए, कारकुनान में शदीद गुस्सा पाया जाता है, और इससे पहले भी ये वाक़या इसी तरह का यहाँ पर हुआ कि एक पुलिस एहलकार आ रहा था तो उस पर हमला किया पीटीआई के वर्कर्स ने, और उसकी वजह ये थी, पीटीआई के वर्कर्स ने हमला इसीलिए किया कि उनमें शदीद गुस्सा पाया जाता है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो कि जब आपने पूरी रात और पूरा दिन आपने शेलिंग की हो, और आपने उन पर तशद्दुद किया हो और हशर कर दिया हो उनका, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपको कौन कहता है, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि कोई पुलिस एहलकार अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर यहाँ से गुजरेगा? ये कहाँ की अक्लमंदी है? आप ख़ुद जो है वो दावत दे रहे हैं ऐसी सूरत हाल को। आपको ख़ुद जो है वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए।
आपको ये देखना चाहिए कि कारकुनान जो हैं वो अभी किस इतने चार्ज्ड हैं, और चार्ज क्यों हैं। आपने इमरान खान साहब के घर पर हमला किया है, किसी के घर पर हमला कर दिया जाए तो उसके बाद आगे कोई बात नहीं रह जाती, आखिरी बात होती है घर पर हमला किया, आंसू गैस के शेल फेंके गए, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और यहाँ पे कारकुनान पे तशद्दुद इतना हुआ, कोई निढाल है, किसी का सर फटा हुआ है, किसी को कोई और ज़ख्म आए हैं, कोई बेहोश पड़ा हुआ है, अस्पतालों में पड़े हुए हैं लोग, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये नेचुरल है, तो लिहाजा इस पर एहतियात करनी चाहिए। और इसी चीज़ का डर था कि आप आपस में लोगों को लड़ा देंगे, अपनी ज़िद के पीछे, अपनी अना के पीछे, अपनी ज़ाती ख्वाहिश की तकमील की खातिर आप लोगों को अपनों से लड़ा देंगे, तो कसूर किसी और का नहीं है, कसूर उनका है जो इक़्तिदार में बैठे हैं। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त।